सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पॉइंट बेसिक्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो लेटेस्ट अपडेट्स है, वो लेके आते रहते हैं। सो आई विल आस्क यू टू सब्सक्राइब सो दैट आपको जल्दी से जल्दी जो भी लेटेस्ट अपडेट आई है, वो मिल सके। आज की हमारी वीडियो शॉर्ट वीडियो होने वाली है। इसको हम हमारी जो वीकली मैगज़ीन है, उसके अंदर भी इंक्लूड करेंगे। बट ये अभी रिसेंट न्यूज़ है, तो इसको आप तक पहुंचाने के लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम, उसने एक स्कीम लॉन्च की है जो स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए है, माइनर्स के लिए है, जो कि जिनकी एज 18 साल से कम है। और इसमें एज सच कोई मेल फीमेल के लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो मीन्स ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगी, मेल चाइल्ड के लिए भी और फीमेल चाइल्ड के लिए भी। तो इसका नाम है एनपीएस वात्सल्य। और ये इट्स लाइक एनपीएस जो नॉर्मल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक अगर कोई प्राइवेट में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे उनको एक एनपीएस सर्विस मिलती है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने जो माइनर्स है, जो हमारा जो एनपीएस ट्रस्ट है, वो उन माइनर्स के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम लेके आया है, जहाँ पे उनको भी अब मीन्स इस स्कीम के तहत 18 साल के होने के बाद उनको भी पेंशन मिल सकती है। सो इस स्कीम में जो एलिजिबिलिटी है वो 18 साल से कम होनी चाहिए, एज वही एलिजिबिलिटी है। इसमें जो अकाउंट खुलेगा वो माइनर के नाम पे ही खुलेगा और उसको खोलने वाला उसका गार्डियन होगा, और इसको गार्डियन ही खोल सकता है, गार्डियन के अलावा कोई और नहीं ओपन करवा सकता। और उसमें जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा उसका बेनिफिशियरी माइनर ही होगा। ओनली इन केस ऑफ डेथ, अगर माइनर की डेथ हो जाती है, ओनली दैट केस जो अमाउंट है वो गार्डियंस को, और अगर गार्डियंस भी अवेलेबल नहीं है तो जो जो भी लीगली एलिजिबल होगा उनको पास ऑन किया जाएगा। ये आप अकाउंट कहाँ से खुलवा सकते हैं? ये अकाउंट सभी जो मेजर बैंक्स होंगे इंडिया के, वहाँ पे अवेलेबल होगा। इंडियन पोस्ट में अवेलेबल होगा, पेंशन फंड्स में। और जो आपको डिटेल्स हैं, डिटेल्स आपको www.pfrda.org.in पे मिल जाएंगी। और इसको जो एनपीएस ट्रस्ट है उसके ऑनलाइन वेबसाइट से भी ओपन करवाया जा सकता है। और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे? डॉक्यूमेंट होंगे, अगर बच्चे की अभी जैसे एसएलसी और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है, पैन पासपोर्ट नहीं है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट एज ए बेसिक प्रूफ रिक्वायर्ड होगा। और सेम में जो उसका गार्डियन है उसकी भी केवाईसी होगी, मींस बच्चे की केवाईसी होगी और गार्डियन दोनों की केवाईसी होगी ये अकाउंट ओपन करवाने से पहले। और इसमें जो प्रान कार्ड मिलता है, जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है जो एनपीएस देता है, वो बच्चे के नाम से इशू होगा। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 रुपीज का रहेगा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पे कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे एनपीएस में, अगर आपको मालूम ना हो, तो एनपीएस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी अपना फंड चेंज कर सकते हैं। मीन्स साल में 2 बार वो अपने जो साल में 2 बार आप एक स्कीम के विद इन डिफरेंट जो फंड्स हैं उनको बदल सकते हो, और एक बार अपनी पूरी प्रॉपर स्कीम को बदल सकते हो। जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका बाय डिफॉल्ट एलआईसी, यूटीआई और एक और जगह जाता है, नॉर्मली 3 जगह पे जाता है, इनमें स्प्लिट होता है 30-30 के रेशियो में अप्रोक्सीमेटली। तो आप उसको साल में एक बार बदल सकते हो। आप उसकी जगह पे आप कोई एचडीएफसी का ले सकते हो, या आप सपोज कीजिए आईसीसीआई का ले सकते हो। और जब आपने वो एचडीएफसी का या आईसीसीआई का एक बार ले लिया, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, उनके अंदर आप साल में 2 बार चेंज कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये चॉइस दी गई है कि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जो बाय डिफॉल्ट है उसमें जो 50% पैसा है आपकी इन्वेस्टमेंट का, वहां पे वो इक्विटी में लगेगा। अगर आप ऑटो चॉइस लेते हो तो वहां पे आप चूज कर सकते हो कि आपको 75% इक्विटी में लगाना है, या 50% इक्विटी में लगाना है, या 25% इक्विटी में लगाना है। और जो ये ऑटो चॉइस है, इसमें आप
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पूरा का पूरा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कॉर्पोरेट डेब्ट के अंदर भी पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इक्विटी में आप 75% ही लगा सकते हो, उससे ज्यादा आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे एनपीएस के केस में गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूशन देती है एट प्रेजेंट, आज की डेट में, और आप 10% कंट्रीब्यूट करते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ओनली वही होगी जो उसका बच्चे का गार्डियन इन्वेस्ट करेगा। अगर वो 1000 इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 1000 ही स्प्लिट होंगे डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टमेंट चॉइस की कितना परसेंट इक्विटी में जाता है और कितना नॉन इक्विटी में जाता है। अब रही बात विड्रॉल की, तो इसमें से नॉर्मली विड्रॉल अलाउड नहीं है, बट आप अपने जो कंट्रीब्यूशन है उसका 25% विड्रॉल कर सकते हो 3 साल के बाद, और वो भी सिर्फ किसके लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी होती है, और ये माइनर की बात हो रही है, माइनर की एजुकेशन के लिए, माइनर को कोई इलनेस हो जाती है या उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, और ये भी सिर्फ 3 बार किया जा सकता है 18 साल की एज तक पहुंचने तक, और वो भी 25%। मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया तो आप उसमें से 25,000 रुपए ही निकलवा सकते हो, और उसके लिए भी डिक्लेरेशन देनी होगी कि वो एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है या इलनेस के लिए यूज हो रहा है या डिसेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है। अब जब 18 साल पूरे हो जाएंगे तो जो टोटल फंड जमा होगा उस पे 2 कंडीशन डाली गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर वो फंड टोटल 2.5 लाख से कम है तो उस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा फंड आपको एज जो माइनर है उसको लमसम फॉर्म में मिल जाएगा। बट अगर अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उस अमाउंट का 80% एटर्निटी परचेज करने में किया जाएगा, मींस एक टाइप से उसको पेंशन देने में किया जाएगा, और बाकी का रिमेनिंग उसको लमसम में दिया जाएगा। सपोज अगर 3 लाख अमाउंट टोटल वहां उस टाइम पे बनता है 18 ईयर्स की एज पे, तो उसका 80% मीन्स 2,40,000 से उसको एटर्निटी मिलेगी, मीन्स एक टाइप की उसकी पेंशन बन जाएगी, और दूसरा जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसको एज इट इज लमसम रहेगा। और डेथ का केस दिया गया है कि अगर माइनर की डेथ हो जाती है तो कॉर्पस गार्डियंस को रिटर्न कर दिया जाएगा, और अगर गार्डियंस की भी डेथ हो जाती है, जो लीगली अपॉइंटेड गार्डियन होगा कोर्ट द्वारा, उसको ये अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो एनपीएस की वेबसाइट है उस पे अभी और कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, ये भी एनपीएस की वेबसाइट से ही लिया गया है जो उन्होंने ब्राउज़र रिलीज किया है। जैसे ही और जानकारी आएगी हम आपको उस जानकारी को भी प्रोवाइड करवाएंगे, और ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।